गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर चैप्टर 11 का स्वामी भक्त द्वारपाल का पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि द्वारपाल जो सन्यासी को पकड़ता है तो उनको अंधकार से फिर प्रकाश की ओर ले जाता है तो पहचान लेता है और वो कहता है, क्षमा कीजिए श्रीमान गौर सिंह, आप गौर सिंह हैं। और वो उनको कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको ऐसे कठोर वचन कहे। और द्वारपाल हाथ जोड़ता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। गौर सिंह, द्वारपाल, तुम्हारे कठोर वचनों से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने अपने कर्तव्य का खूब पालन किया। लोभ देने पर भी तुम कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। तुम परीक्षा में पूर्णतया उत्तीर्ण हुए। देखिए, गौर सिंह द्वारपाल से कहता है कि जो तुमने जो कठोर वचन बोले हैं उनसे मैं प्रसन्न हूँ और तुम अपने कर्तव्य मार्ग का तुमने अच्छी तरह से पालन किया और मैंने तुम्हें लोभ जो लालच दी, फिर भी तुम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, विचलित नहीं हुए हो। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो, तुम अपनी परीक्षा में पास हो। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठता का वर्णन महाराज से करूँगा, वे तुम्हें उचित इनाम देंगे। अच्छा, अब यह बताओ महाराज, शिवाजी इस समय कहाँ होंगे? देखिए, द्वारपाल से गौर सिंह कहते हैं कि तुम्हारी कर्तव्य निष्ठता, तुम्हारी ईमानदारी का वर्णन मैं महाराज से करूँगा और वे तुम्हें उचित मतलब अच्छा इनाम देंगे। अच्छा, अब यह बताओ कि महाराज इस समय कहाँ होंगे? द्वारपाल से वो पूछ रहे हैं। उन्हें कुछ गुप्त बातें बतानी, उन्हें मतलब कुछ सीक्रेट बातें बतानी हैं। वे इस समय पूजा कर रहे होंगे। द्वारपाल वे इस समय पूजा कर रहे होंगे। द्वारपाल गौर सिंह से कहता है कि वो इस समय पूजा कर रहे होंगे। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको उनके कक्ष में पहुंचा दूंगा। द्वारपाल के साथ सन्यासी और ब्रह्मचारी चल पड़ते हैं और पर्दा गिरता है। देखिए, इसमें आप मेरे साथ चलिए, द्वारपाल कहता है गौर सिंह से, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनके कक्ष तक, उनके कमरे तक पहुंचा दूंगा। और द्वारपाल के साथ सन्यासी और ब्रह्मचारी, जो गौर सिंह सन्यासी के रूप में थे, तो वो दोनों उनके साथ द्वारपाल के साथ चल पड़ते हैं और पर्दा गिरता है। देखिए, यहाँ पे एक एकांकी हो रहा था, नाटक हो रहा था, तो इतने में ही पर्दा गिर जाता है। मतलब जो मंच पे जैसे नाटक देखते हैं हम लोग और पर्दा बंद हो जाता है, उस तरह से। हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी लोभ लालच में फंसकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। कोई कितनी भी लालच दे, लेकिन हमें अपने कर्तव्य मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए, आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, MCQ। स्वामी का आदेश है डैश, बार पूछने पर भी कोई अपना परिचय ना दे तो उसका धड़ से अलग कर दो। कितनी बार बोलने पर? 3 बार। इस पे हम 3 पे टिक करेंगे। यदि तुम हमें दुर्ग में जाने दोगे तो हम तुम्हें देंगे, क्या देंगे? पारस पत्थर। पारस पत्थर पर टिक करेंगे। आपको इस धृष्टता का अवश्य मिलेगा, क्या मिलेगा? दंड। तो हम दंड पे टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इसके क्वेश्चन आंसर हम आगे कराएंगे। थैंक यू।